नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल आयुष और इनोवेशन समिट का हुआ उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोडक्ट्स के लिए जारी होगा आयुष मार्क। जी हां दोस्तों, अब ये आयुष मार्क क्या है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका क्या मतलब है, सारी जानकारी आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। आयुष मार्क के बारे में जितनी भी नॉलेज अभी तक सरकार की ओर से आई है, सारी जानकारी आज आपको बताने वाला हूं और किस तरीके से आपको इससे प्रॉफिट होने वाला है वह भी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। तो प्लीज मेरी वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को अंत तक देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले ट्वीट देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है जिसमें आयुष मार्क का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जेम को, साथ ही घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि घर बैठे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो की प्राप्ति होती रहे। और अगर मेरी ये वीडियो जरा भी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल से जुड़कर आप हमेशा भारत सरकार, राज्य सरकार और टेक्निकल की नई नई जानकारी, नई नई योजनाएं की जानकारी सबसे पहले घर बैठे अपने मोबाइल पर पा सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को कहा कि भारत जल्द ही ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए आयुष मार्क जारी करेगा, जो देश के आयुष प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रमाणिकता प्रदान करेगा। जी हां दोस्तों, क्वालिटी की प्रमाणिकता प्रदान करेगा। हील इंडिया की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जल्द ही उन लोगों के लिए एक विशेष आयुष वीजा कैटेगरी भी शुरू करेगा जो पारंपरिक चिकित्सा के लिए भारत आते हैं। पीएम मोदी ने गांधीनगर में 3 दिवसीय ग्लोबल आयुष और इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महासचिव डॉक्टर टेड्रोसन अधनोम घेब्रेयेसस भी मौजूद थे। तो एक स्पेशल वीजा भी लॉन्च करेगी भारत सरकार, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। उन्होंने कहा कि आयुष आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक को दर्शाता है। भारत में इन वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों के लिए समर्पित एक केंद्रीय मंत्रालय है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत जल्द ही आयुष चिन्ह जारी करेगा जो देश के आयुष उत्पादकों की गुणवत्ता को प्रमाणिकता प्रदान करेगा। नवीनतम तकनीकी का उपयोग करके पुनरीक्षित उत्पादों को चिन्हित किया जाएगा। इसमें विश्व के लोगों को विश्वास होगा कि वे गुणवत्तापूर्ण उत्पाद ले रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण आयुष उत्पादों की प्राप्ति वो कर रहे हैं और जो वो प्रोडक्ट उन्होंने लिया है वह एकदम प्रमाणित है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा ने केरल में पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद की है। यह ताकत पूरे भारत में है, भारत के कोनों कोनों में है। हील इन इंडिया इस दशक का एक बड़ा ब्रांड बन सकता है। आयुर्वेद, यूनानी सिद्ध आदि पर आधारित स्वास्थ्य केंद्र बहुत ही लोकप्रिय हो सकते हैं। अब ये हील इंडिया क्या है इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, आप उनका लाभ उठाते रहे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आयुष वीजा उन लोगों को मदद करेगा जो भारत में पारंपरिक उपचार कराना चाहते हैं और भारत में आते हैं। तो आप देख सकते हैं। और साथ ही कहा, मोदी जी ने कहा कि 2014 से पहले आयुष सेक्टर 3 अरब अमेरिकी डॉलर से कम था, जो कि आज देख लीजिए 18 अरब अमेरिकी डॉलर के भी पार हो गया है। उन्होंने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, आयुष आधारित नैदानिक उपकरण और टेली मेडिसिन में भी निवेश और नवाचार की संभावनाएं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत अपने अनुभव, ज्ञान और सूचनाओं को दुनिया के साथ साझा करेगा और आगे बढ़ना चाहता है। पीएम मोदी जी ने कहा कि आयुर्वेद की समृद्धि का मुख्य कारण इसका खुला स्रोत यानी कि ओपन सोर्सेज, जो इसके खुले स्रोत हैं वो है। साथ ही पीएम ने कहा कि आयुर्वेद को समृद्धि का मुख्य कारण इसका खुला स्रोत मॉडल कर रहा है। आयुर्वेद ओपन सोर्स परंपरा के माध्यम से विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों को आयुष उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को जोड़ने के लिए भारत सरकार ई मार्केट पोर्टल के आधुनिकीकरण का विस्तार पर भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि औषधियों पौधे किसानों की आय बढ़ाने का एक अच्छा स्रोत हो सकते हैं। साथ ही मोदी जी ने कहा इससे रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं विकसित होंगी, उत्पन्न होंगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हाल ही में उपस्थित आयुष निर्माता संवर्धन परिषद निर्यात को प्रोत्साहित करेगी और विदेशी बाजारों को खोजने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आयुष निर्माण की नई दिशा देने के लिए आयुष पार्कों का एक नेटवर्क बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी में हल्दी के निर्यात में वृद्धि की है, जिसे आप एक उदाहरण के तौर पर ले
ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान आधुनिक दवा कंपनियों ने बहुत ही कम समय में भारत में निर्मित कोविड-19 टीके विकसित किए हैं, जो यह दिखाता है। उन्होंने यह भी कहा कि निवेश इसमें जो है काफी निवेश मिला है, वो कितना बड़ा काम कर सकते हैं। मोदी जी ने कहा, कौन कल्पना कर सकता था कि भारत में कोरोना टीके विकसित कर पाएंगे। नवाचार और निवेश किसी भी क्षेत्र में क्षमता को बढ़ाने का, आयुष क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने का एक मुख्य कारण है। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो से जरा भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, जरा भी आपको जानकारी मिली हो, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सबसे पहले घर बैठे अपने वालों पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी निशान दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। इसमें जो 3 नई बातें की हैं, हील इन इंडिया और वीजा योजना, उनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज मेरे चैनल पर बने रहिए।